Hello students, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 5, that is of data handling. So you are in the process of learning. First you have done the recap, pictograph देखे थे और then different types of graphs आपने देखे थे. And उसके साथ साथ चलते हुए we learned how to organize the data जो हमारे पास raw data होता है. In the previous session you have learned about the class interval, how these class interval are helpful to put down the things in a systematic way, so that you have learned in the previous session. In this session we are going to learn about bars with a difference. हमने बार ग्राफ देखा था, लेकिन अब जो हम बार ग्राफ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वो इट हैज सम डिफरेंस. वो क्या है, लेट अस सी. अब ये जो बार ग्राफ है विद अ डिफरेंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज हिस्टोग्राम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? पिक्चर देखते ही कैन यू रिकॉग्नाइज? अगर रिकॉग्नाइज कर लिया दैट्स वेरी गुड. बार ग्राफ में हमने क्या देखा था, ये जो हम बार बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू लीव स्पेस, और ये जो स्पेस आप लीव कर रहे हैं दे शुड बी वेरी यूनिफॉर्म, है ना. हमारा क्या हम इसको कहेंगे ठीक है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप इज ज्यादा, यहाँ पे कम. तो आपको ये चीज याद रखनी है. सो जो हमने सीखा था कि ये जो बार ग्राफ है, अभी इस पिक्चर से आई जस्ट वांट टू हेल्प यू टू रिमेम्बर के व्हेन कैसे बार ग्राफ्स बनते हैं, कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू पार्ट्स. हिस्टोग्राम में ये आपस में ही चिपके होते हैं. कैन यू सी द गैप? नहीं है ना. यस. और ये हिस्टोग्राम कैसे बनता है? व्हेन वी हैव क्लास इंटरवल विद अस, द क्लास इंटरवल दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन. तो जो क्लास इंटरवल पे हमें जो ये फ्रीक्वेंसी मिलती है, नाउ इफ वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ, तो वी हैव टू यूज या वी आर गोइंग टू यूज histograms. So this is the way. Now जैसे हमारा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसमें we just write 10, 20, 30, 40, 50, 60. हम ऐसे नहीं लिखेंगे 0 to 10, लेकिन जो हम बनाएंगे दिस मीन्स यहाँ पे हम 0 to 10 की वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पे हम 10 to 20 की बता रहे हैं, यहाँ पे 20 to 30 and so on. So just remember these are the critical points. Now based on the frequency आप उसकी लेंथ को उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे. 2 है तो you are going to put 2 here and make a bar like this. Then 10 to आपके 10 to 20 में आ रहे हैं 10 की फ्रीक्वेंसी. So 10 to 20 में 10 की फ्रीक्वेंसी this. ठीक है. इस वे में you are going to draw the histogram. Is this thing clear to you? So just remember when there is a class interval you have to draw histogram, not bar graph. ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है theoretical. Just remember this thing. Next, one histogram अभी we have seen. There is one more histogram. Can you see any difference? जो पहले अभी हिस्टोग्राम देखा अब में, yes there is a difference. Here you see some crooked line. Why? So because ये जो हमारे हिस्टोग्राम्स या बार ग्राफ ये जो यूज होते हैं, ये हमारे सिंपल स्कूल का काउंटिंग, स्टूडेंट्स के नंबर्स की काउंटिंग ऐसे नहीं है. These graphs, these histograms are used to get many broad informations like rainfall का काउंट, हमारा कंट्री के अर्निंग का काउंट. दीज ग्राफ्स आर यूज फॉर मैनी मैनी थिंग्स. सो समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू होती है 0, 10, 20 दैट इज मिसिंग. मीन्स हमें जो लोएस्ट वैल्यू मिल रही है वी आर गेटिंग फ्रॉम 40 सपोज या 50s. तो व्हाट वी डू, जो हमारा स्टार्टिंग का जो है कि हमें इफ वी डोंट हैव एनी वैल्यू, जैसे इफ आई टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, when I have to draw this histogram, I have no value below than 20.
तो 20 से पहले देयर इज नो नीड टू ड्रॉ या पुट डाउन द वैल्यूज इन दिस ग्राफ. तो फॉर दैट हम क्या करते हैं, ऐसे क्रूकेट लाइन हल्की सी शो कर देते हैं एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज हमारे पास वैल्यू है 20 एंड अबव. तो आई राइट 20 हियर. सो ये जो होता है, तो जैसा आई हैव रिटन दिस जेड लाइन या ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 90. वो हमें वैल्यू क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो देयर इज नो नीड टू शो. सो दिस इज द वन मोर हिस्टोग्राम देयर एंड देन द अदर थिंग्स रिमेन्स सेम. इसमें कोई भी कंफ्यूजन की नीड नहीं है. Now, based on this information, you have to give some answers to some questions. Look here, again, you can see this broken line here now, and then you can see the value of 125. This means one below the value of 125, we don't have any in our table. So there is no need to put 0, 1, 2, 3, 4. Yeah, because we are using this histogram, तो हमें क्लास इंटरवल शो ही नहीं करना है 0 to 10, 10 to 20 या एनी क्लास इंटरवल. हमारी जो वैल्यू 125 से स्टार्ट हो रही है, तो हियर आई एम स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम 125. सो बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस. व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम? कैन यू टेल? क्या मिल रही है आपको इसमें? यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द, ये किसका है? हाइट है. हाइट एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7th. सो ग्राफ में जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग वाई एक्सिस का, कॉपी को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके एंड देन राइट इट डाउन, क्योंकि ऐसे लिखेंगे देन यू विल हैव नो स्पेस. सो जनरली व्हेन वी मेक दीज ग्राफ्स, हम अपनी कॉपी को टर्न करके और इस वे में लिखते हैं. वंस वी राइट लाइक दिस, देन वाई एक्सेस पे वी राइट लाइक दिस. सो व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम? by this histogram, the information of the height of class 7th students is given. Yeah, the height of the girls of class 7th. You can write in this form also. So जैसा आप आंसर अपना फॉर्म करना है, but this is very important. You have to write the word height, then you have to write girls and then class 7th. क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है गर्ल्स, नॉट बॉयज. तो दिस यू हैव टू राइट इट डाउन, मेक इट श्योर. नेक्स्ट, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स? अब आप बताएं टॉलेस्ट कौन सा है? 7. ये वाला कॉलम आ रहा है ना. तो विच ग्रुप? 140 to 145 मीन्स मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं वो इस हाइट की रेंज में है. मतलब उनकी जो हाइट है डेट इज बिटवीन 140 to 145. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर? सो 145 सेंटीमीटर एंड मोर, दिस मीन्स आपको कैसे, ये जो आपके 3 बार्स हैं, यू हैव टू कंसिडर दीज, द काउंट ऑफ दीज बार्स, है ना. क्योंकि हमारा यहां से 140 to 145 था, 145 से हमारा यहां पर एक्सटेंड हो रहा है. नाउ दे आर सेइंग हाउ मेनी गर्ल्स, तो यू हैव टू गिव द काउंट. दिस मीन्स यू हैव टू टेक दिस प्लस दिस प्लस दिस. दिस मीन्स क्या हुआ? 4 plus 2 plus 1. This comes out to be 7. So how many girls have height of 145 centimeter and above? So you will say 7 girls have height of 145 centimeters and above. So see, आप खाली यहाँ तक you cannot put the limit. This is very important.
क्योंकि यहाँ पे क्या व्हाट आर दे आस्किंग फॉर 145 सेंटीमीटर एंड मोर, तो दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग टू 145. तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ध्यान से पढ़ा देन तो आपके आंसर बहुत इजी हैं, लेकिन आपकी अपनी तरफ से मिस्टेक होगी इफ यू आर नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, if we divide the girls into the following 3 categories, how many would there be in each? हमने कैटेगरी करा है ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. ठीक है. नाउ ग्रुप ए में है 150 सेंटीमीटर एंड मोर. तो मोर का अब आपको समझ में आ गया है ना. तो 150 सेंटीमीटर एंड मोर, तो 150 टू 155 ये आया, 155 टू 160 यहां आया. सो वी आर कंसिडरिंग 2 बार्स. तो कितने हुए 2 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150 सेंटीमीटर. 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, तो इसके आगे ही 150 ज्यादा हो रहा है. दिस मीन्स यू हैव टू कंसिडर दीज 2 बार्स. आई एम मार्किंग विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन मेक आउट द डिफरेंस. हमारा क्या है 140 सेंटीमीटर लेस देन 150. तो 140 सेंटीमीटर का तो हमारा दिस पार्ट एंड लेस देन 150 का दिस पार्ट. तो यहां है हमारा 7 + 4, दिस कम्स आउट टू बी 11. So see how important is it to read the question. Less than 140 centimeter. So I mark with a different color. ठीक है. So less than 140 centimeter. Less than 140 centimeter में this part, this part, this part. क्योंकि लेस देन 140 बोला है लेकिन लोअर लिमिट दे हैव नॉट गिवन एनी. तो वी आर गोइंग टू एड 3 + 2 + 1. तो 3 + 2 + 1, दिस कम्स आउट टू बी 6. सो देखिए अब जब व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, आपके क्वेश्चंस खाली एक पर नहीं है. यू हैव टू कंसिडर अदर थिंग्स टू गिव द आंसर. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा. अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कैसे करना है, बट ओपन योर बुक्स एंड सी द क्वेश्चंस और राइट डाउन द आंसर्स, देन यू विल फाइंड दैट इज डैम इजी. अदरवाइज मेक द चार्ट ऑन योर ओन. सामने आपके कॉपी लीजिए, ड्रॉ करिए आंसर्स ये सारे. अभी अगर हम इरेज कर दें देन देयर आर नो आंसर्स इन फ्रंट ऑफ यू. थिंक अबाउट द आंसर एंड राइट इट डाउन. यू कैन डू वेरी इजली. बस लेकिन ऐसे अगर आप मार्क कर करके करेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर्स. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट हिस्टोग्राम बट विथ सम डिफरेंस. और जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव सीन इज, इसको आप ध्यान रखें, जब हमारा इस टाइप से ग्राफ है, यहाँ पे क्रिकेट लाइन है एंड देन स्ट्रेट लाइन है. दिस मीन्स जहां पे जो वैल्यू लिख रहे हैं इससे लेस की वैल्यू वी आर नॉट कंसिडरिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि विच वैल्यू आर वी नॉट कंसिडरिंग. तो क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन गिव द आंसर. इन द नेक्स्ट सेशन अभी आप क्या सोच रहे हैं? यहां तक नहीं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो अब तक करें डू रिविजन. नेक्स्ट सेशन में with something new we are going to meet again. Bye.